हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 7th का नया चैप्टर जो कि है 12। इसके पहले मैंने बाकी चैप्टर्स भी कवर कर लिए हैं और इतना जल्दी हो पाएगा मैं फिर से और भी ज़्यादा चैप्टर कवर करने की कोशिश करूँगी। 7th क्लास का पोर्शन भी मैं इस चैनल पे कवर करने की कोशिश करूँगी। तो ये जो नोट्स हैं ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। इनकी हेल्प से आप हर तरीके का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे एंड साथ में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो आपको फिर से कोई वीडियो या फिर से आपको चैप्टर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एंड मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि आप हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हम बिना कोई देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का मतलब क्या है कि जो आपने देखे होंगे आपके गार्डन होगा या तो जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो छोटे छोटे पेड़ बनते कैसे हैं, मतलब रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि जिसमें न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन होता है। तो हम वो सारी चीज़ें प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इसके बाद जो होगा एनिमल्स के बारे में फिर से दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो इसमें सिर्फ हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या मोड्स होते हैं जिसमें वो अपना नया जो न्यू इंडिविजुअल है वो फॉर्मेशन कर पाता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ न्यू इंडिविजुअल फॉर्म देयर पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल मतलब एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक प्लांट है, ठीक है, तो ये एक प्लांट से एक छोटे छोटे एक और प्लांट आ गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या हो रहा है? ये इस पेड़ से आया है, ये छोटा पेड़ इस पेड़ से आया है। तो इसका मतलब क्या है कि नया जो पेड़ बन रहा है, जो नया इंडिविजुअल बन रहा है वो किससे बन रहा है? अपने पेरेंट्स से बन रहा है। तो इसी वही लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल जो बना है ये किससे बना है? फ्रॉम देयर पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि अपने न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव पार्ट्स। इनको हम क्या कहते हैं? इनको वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स क्या 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 होते हैं तो आप क्या बोलोगे? रूट, स्टेम और लीव्स, ये सारे इसके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है? उसको हम कहते हैं फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब जहाँ से रिप्रोडक्शन होगा, जहाँ से मेल और फीमेल दोनों का गैमेट फ्यूज़ करेगा और एक नया इंडिविजुअल बनने की प्रोसेस होगी। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर होता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि जो पेड़ होता है तो लीफ को उसकी हम किचन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में होता है। तो हम क्या कहते हैं? किचन ऑफ प्लांट किसको कहते हैं? हम लीव्स को बोलते हैं, क्योंकि वही पूरा खाना बनाती है, उधर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिमिलरली रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर आपसे पूछे कोई भी पेड़ का तो वो होता है फ्लावर, ठीक है। तो वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट आप अच्छे से याद रखिए। अब मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन जो है दो तरीके का हो सकता है। एक होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें, प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मतलब इसमें क्या होता है कि बिना कोई सीड के फॉर्मेशन के एक नया पेड़ बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेप्स देखे होंगे, बनाना देखा होगा, तो इनके पास तो कोई सीड्स नहीं होता, लेकिन फिर और अगर कोई भी सीड नहीं होता तो आप अगर सोचेंगे कि अगर आपने बनाना खा लिया, बनाने का छिलका जो होता है वो आपने उठा के फेंक दिया, तो फिर बनाना तो ऐसे ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो कोई सीड नहीं है जिससे उसका एक नया प्लांट बन सके, एक नया पौधा हम उगा सकें उससे। तो क्या प्रोसेस होती है कि बनाना हो गया, जैसे ग्रेप्स हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इनके आगे पौधे कैसे प्रोड्यूस करे जा सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, जैसे बनाना और ग्रेप्स होता है, इनमें हमें कोई सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनका जो पौधा होता है हम बिना कोई सीड के हम उगा सकते हैं। आपने अपने गार्डन में जो होगा सीड्स के साथ पौधे उगाए होंगे, मतलब बीज के साथ अपने पौधे उगाए होंगे, लेकिन जो ग्रेप्स और बनाना होता है इनमें ऐसा चीज़ नहीं होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है? न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। जो न्यू प्लांट होता है वो सीड से ऑब्टेन होता है। जो आप बीज लगाते हैं, जैसे भिंडी का आपने बीज लगाया, आपने करेले का बीज लगाया, तो उससे जो है एक पेड़ बनता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये प्रोसेस जो होती है ना, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें क्या है, सीड की ज़रूरत पड़ रही है हमें एक नया पेड़ बनाने में। इसमें लेकिन सीड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम वो चीज़ आगे देखेंगे। अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के होते हैं।
ये जो है मैंने लास्ट में फ्लो चार्ट बना के रखा है, इसको मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी, जिससे आप जब पूरा समझ जाएंगे तो एक वो समरी टाइप का काम करेगा जो आपको पूरा ग्रास्प करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के होते हैं। ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें सीड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, न्यू प्लांट्स आर ऑप्टिंग विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। इसमें क्या है, नया पेड़ जो होते हैं वो सीड्स के बिना ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसमें होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक मेथड होती है। तो फर्स्ट मेथड क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव आपको याद आ रहा होगा, वेजिटेटिव मैंने अभी समझाया था। तो वेजिटेटिव मतलब इधर भी वेजिटेटिव है। वेजिटेटिव पार्ट से जो है हम नए प्लांट्स को ग्रो करेंगे, मतलब कि जैसे हम या तो उसकी रूट को काट देंगे, या तो उसको स्टेम को काट के सॉइल में लगा देंगे, या तो उसकी लीफ को काट के हम सॉइल में लगा देंगे। तो ये क्या होता है, एक वेजिटेटिव पार्ट से हम क्या कर रहे हैं, एक नया पेड़ उगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। जो नए प्लांट्स होते हैं वो हमें वेजिटेटिव पार्ट से मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स, इनको अगर हम काट के ज़मीन में गाड़ देंगे तो हमें एक नया प्लांट मिल जाएगा उसी तरीके का। फॉर एग्जांपल पहला आता है इसमें कटिंग प्रोसेस। कटिंग मतलब काटना। द पीस ऑफ ब्रांच इज कट। एक ब्रांच होती है, उसको हम काट के उसको हम सॉइल में लगा देंगे। तो क्या होगा, उसको फिर हम कुछ समय तक पानी वानी देते रहेंगे सॉइल में, उसको हम न्यूट्रिशंस देते रहेंगे, तो वो एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट की जैसा ग्रो कर जाएगा। फॉर एग्जांपल चंपा इधर में दिया हुआ है, आपने नोटिस किया हो तो मनी प्लांट भी है जैसे। तो मनी प्लांट की अगर आप कोई भी एक डगार काट लेंगे, एक डगार काट के लगा लेंगे आप, या आप कोई पत्ता भी उसका तोड़ के अपने बॉटल में रख देते हैं, जार में रख देते हैं उसके लिए काफ़ी समय तक, तो क्या होता है कि वो एक न्यू इंडिविजुअल के जैसे ग्रो कर जाता है। जबकि आपने तो क्या, तो वो क्या है, वो एक कटिंग प्रोसेस है जिसमें आपने उसका एक लीफ का पार्ट काट लिया, या तो आपने उसकी ब्रांच का पार्ट काट लिया, स्टेम का पार्ट काट लिया, और आपने उसको जार में लगा दिया। जार में लगाने से वो फिर क्या है, अपने एक इंडिविजुअल मनी प्लांट की जैसे ग्रो कर जाएगा। टाइम टू टाइम आप उसका पानी साफ करती रहिए। तो आप मनी प्लांट से आप याद रख सकते हैं। मनी प्लांट एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको याद रहेगा, क्योंकि आप अपने घर में भी मनी प्लांट काफ़ी बार देखते हैं, अपने घर में भी लगा होता है, काफ़ी बार हम सुनते भी हैं नाम के लिए। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आप मनी प्लांट का नाम याद रख लीजिए। क्यों, मनी प्लांट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें वेजिटेटिव पार्ट से ही हम मनी प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक है। अब आपकी बुक में हम आगे जाते हैं तो उधर पे किसके बारे में लिखा गया है, पोटैटो के बारे में लिखा गया है। तो पोटैटो जैसा होता है ना, तो पोटैटो को कभी आप देखेंगे तो पोटैटो के अंदर भी कोई सीड्स नहीं रहते। तो पोटैटो को भी कैसे आगे ग्रो किया जाता है हम वो भी देखेंगे। तो कभी आप देखें कि पोटैटो को अगर आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो होता है रखे रहेंगे अगर आप अपने घर में उसके लिए, तो उसके ऊपर जो है वाइट वाइट कलर की आइज़ प्रेजेंट होती है, वाइट वाइट कलर की कुछ प्रेजेंट उसके ऊपर आने लगते हैं अगर आप उसको नोटिस करें तो। मम्मी से या तो आप जाके पूछना कि मम्मी अगर हम एक पोटैटो को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रखे रहेंगे तो उसके ऊपर कुछ फॉर्मेशन होता है क्या, कुछ आने लगता है, तो मम्मी बताएंगे कि उसके ऊपर एक वाइट वाइट पोर्शन आने लगता है। वो वाइट पोर्शन को क्या कहते हैं, हम आई कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको क्या कहते हैं, हम आइज़ कहते हैं। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शन। अब जो आई है उसको अगर हम एक स्मॉल पोर्शन में काट देंगे इस पोटैटो के लिए, इसके लिए अगर हमने एक स्मॉल पोर्शन काट दिया, अब आपकी में एक्टिविटी दी है तो हमने अगर ये एक स्मॉल पोर्शन काट दिया, ईच विथ एन आई, मतलब जो भी हम पोर्शन काट रहे हैं उसके साथ आई प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर आपने कोई एक ऐसा पोर्शन काट दिया, अगर मान लो मैंने ये वाला पोर्शन काट दिया पोटैटो का, तो इसमें तो कोई आई प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा इससे, ये पोटैटो एक न्यू इंडिविजुअल के जैसे ग्रो नहीं करेगा। लेकिन जो ये आइज़ होती हैं इनमें कैपेबिलिटी होती है कि एक न्यू पोटैटो को फॉर्मेशन करने की इनमें ताकत रहती है। लेकिन जहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं रहेंगी उधर पे कुछ भी ऐसा प्रोसेस नहीं होगी। तो हम जो भी पोर्शन काटेंगे उसमें एक आई प्रेजेंट होनी ही चाहिए। एंड बरी देम इन सॉइल, और इनको हम क्या करेंगे, सॉइल में हम डाल देंगे। वाटर द पीस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज, इसको हम क्या करेंगे, कुछ दिनों तक हम इसमें पानी डालते रहेंगे। एंड ऑब्जर्व दिस प्रोग्रेस, और इस प्रोग्रेस को आपको ऑब्जर्व करना है। ईच वर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। ये जो होते हैं इनको बर्ड भी कहते हैं हम, और इनको हम आइज़ भी कहते हैं, ठीक है। तो इनको ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। तो ये जो बर्ड होते हैं, ये जो आइज़ होती है, एक नए प्लांट को क्या कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, एक नया प्लांट के गिव राइज कर सकती हैं, नया प्लांट को ये बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो हो गया एंड दलिया। Plant produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruit earlier than those। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम जो प्लांट ग्रो करते हैं ना, वो काफ़ी जल्दी ग्रो कर जाते हैं और बहुत जल्दी फ्लावर और फ्रूट क्या होते हैं,
उनके पास आ जाते हैं, उनमें दिखने लगते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट भी जर्मिनेट होने लगते हैं उनमें। द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट प्लांट। जो न्यू प्लांट होते हैं ना वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी रहते हैं पेरेंट प्लांट के। एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट, क्योंकि ये सिंगल पेरेंट से ग्रो करते हैं। अगर मैं आपको अच्छे से अगर मैं आपको समझाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन में क्या होता है, एक मेल होता है एंड फीमेल होता है। जब मेल एंड फीमेल के जो सेल्स आएंगे आगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक मेल है, ये एक फीमेल है, ठीक है। तो मेल का एक गैमेट आएगा, ठीक है, जो कि होता है स्पर्म सेल, ठीक है। एक फीमेल का क्या होता है, एग सेल आएगा। जब ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करने के बाद जो होता है एक फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं सिंपल शब्द में कहूँ तो फिर धीरे धीरे करके बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, मेल एंड फीमेल आ रहे हैं, फिर जो होता है दोनों सेल्स जो होते हैं, स्पर्म सेल होता है, एग सेल होता है, उसको फर्टिलाइजेशन होता है उसका, और फिर जो है एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या है, दो पेरेंट का इन्वॉल्व है इसमें, दो पेरेंट। वेयर एज जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की ज़रूरत रहती है। अब आप देख रहे हैं जैसे कटिंग कर रहे हैं हम, वेजिटेटिव पार्ट से कर रहे हैं, तो उसमें हम कोई दो अलग अलग पेड़ तो ले नहीं रहे हैं और उनको हम इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, उनकी कुछ ऐसा तो हो नहीं रहा है। सिर्फ हम उसमें एक क्या है, एक प्लांट का पार्ट ले रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट है, मतलब सिंगल से ही हम ले रहे हैं। तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। अब हम जैसे बडिंग में भी देख रहे हैं तो आप ये देखेंगे ये एक सिंगल पेरेंट है, ये सिंगल ईस्ट सेल है, ये सिंगल ही है, कोई दो ईस्ट सेल तो मिलके फ्यूज़ तो कर नहीं रहे हैं। तो ये सिंगल पेरेंट्स ही आगे जाके आप देखेंगे और सारे जो है ईस्ट के सेल बनेंगे। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं बडिंग। बडिंग में ये डायग्राम जो मैंने आपको बना के बता रही हूँ, डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपसे बडिंग की कुछ डेफिनेशन पूछी जाए या बडिंग का कुछ प्रोसेस पूछी जाए तो आप जो है डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर भी मिलेंगे। तो बडिंग जो होती है, एग्जाम्पल ईस्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है ये, मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स। सफिशिएंट न्यूट्रिशन अगर हम इसको प्रोवाइड करें, जो भी इसको चाहिए हम उसको दे दें। जैसे पेड़ के लिए क्या क्या चाहिए पड़ता है, हम पेड़ की बात करें तो उसको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको कुछ पानी में सॉइल चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो जो भी अगर ईस्ट सेल को जो भी चाहिए, उसको जो न्यूट्रिशंस चाहिए हम उसको दे दें तो वो एक ग्रो कर जाएगा, और वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है, हर एक आवर में बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है वो। आपको बुक में एक एक्टिविटी भी दी गई है, जो ईस्ट केक या ईस्ट पाउडर जो होता है आपको लेना है बेकरी या केमिस्ट शॉप में, ये आपको आराम से मिल जाएगा। एक कंटेनर लेना है, उसमें थोड़ा सा वाटर लेना है आपके लिए, और स्पूनफुल ऑफ शुगर प्लस शेक टू डिज़ोल्व। स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिज़ोल्व, मतलब आपने ईस्ट पाउडर डाल दिया, उसमें वाटर डाल दिया आपने और शुगर डाल दिया आपने, और उसको क्या है मिक्स कर दिया अच्छे से। इस मिक्सचर को क्या करना है आपको, एक वार्म प्लेस में, मतलब रूम टेम्परेचर में, वार्म पार्ट ऑफ अ रूम में आपको रख देना है। मतलब कि इधर पे ज़्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए, आपको वार्म पार्ट में रख देना है, गर्मी में आपको इसको रख देना है। ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब एक स्लाइड होती है, ग्लास की होती है, वो कांच की स्लाइड होती है, मैं आपको इस तरीके की होती है, एक ये ऐसी स्लाइड होती है, कांच की होती है स्लाइड। अब क्या करेंगे आप, वो थोड़ा सा जो है पानी लेंगे, थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ पानी लेंगे और इसको आप क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल। उसमें से क्या देखेंगे आप, बहुत सारे नए ईस्ट सेल का फॉर्मेशन देखेंगे। आप कुछ इस तरीके की ग्रोथ देख पाएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। ये अगर आपके टीचर्स कराते हैं तो अच्छी बात है ये एक्टिविटी, अगर नहीं कराते हैं तो बड़े में आपको देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप बायो लेते हैं तो। द स्मॉल बर्ड लाइक प्रोजेक्शन कम आउट फ्रॉम ईस्ट सेल। एक स्मॉल बर्ड लाइक प्रोजेक्शन, ये चेन ऑफ बर्ड्स आ रही है, ये बाहर आती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, द स्मॉल बर्ड लाइक प्रोजेक्शन कम आउट फ्रॉम ईस्ट सेल इज कॉल्ड बड। इसको हम बड कहते हैं, ठीक है। द बड ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म अ न्यू ईस्ट सेल। क्या होता है फिर कि द बड जो होती है ना, ये जो बड होते हैं फिर धीरे धीरे करके ये क्या करेंगे, प्लांट सेल से ये डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। प्लांट सेल से अलग होने के बाद इनमें इतनी ताकत होती है, इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये एक न्यू ईस्ट सेल का फॉर्मेशन कर सकें, ठीक है। अब हम तीसरी प्रोसेस देते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में कुछ भी नहीं होता है,
इसमें एग्जाम्पल एल्गी है। व्हेन अ वाटर एंड न्यूट्रिशंस आर अवेलेबल एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है कि जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर और न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं तो एल्गी ग्रो कर जाती है। आपने कभी देखा आपकी छत पे जो है एल्गी को अगर हम बोलें तो हिंदी में काई बोलते हैं। अगर आपके छत पे जब पानी काफ़ी दिनों तक जमा रहता है या कोई भी ऐसी नदी कोई भी ऐसा जगह रहती है वाटर बॉडीज़ जहाँ पे पानी जो है थमा रहता है, कहीं भी फ्लो नहीं करता, तो उसके ऊपर जो है एल्गी मतलब काई जम जाती है। काई आप देखेंगे काफ़ी जल्दी रैपिडली ग्रो करती है। आप ये भी देखेंगे कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस होती है ना, जो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो कर जाते हैं। इसलिए आप काई देखेंगे, अगर थोड़ी सी भी काई आप कभी कभी मिलेगी अगर किसी भी जगह पे, तो धीरे धीरे करके आप एक दो दिन में देखेंगे पूरी जगह में काई फैल जाती है। तो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ होती है इनकी। अब क्या होता है कि ये प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी में से मतलब कि ये बीच में से ब्रेक हो गई, ये जो डैश डैश आपको दिख रही है लाइन, ये बीच में से ब्रेक हो गई। बीच में से जब ये ब्रेक हो जाएगी दो पार्ट में हो जाएगी। ये दो पार्ट में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि न्यू इंडिविजुअल के जैसे ये ग्रो कर जाए, ये अपने एक न्यू इंडिविजुअल के जैसे ग्रो कर जाएंगे और अपनी लाइफ जो है सस्टेन कर लेंगे ये। दिस फ्रेगमेंट्स और पीस ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स। जो ये पीस होते हैं ना, इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि न्यू इंडिविजुअल जैसे ये ग्रो कर जाते हैं। ये एक प्लांट बॉडी है, सॉरी एक पेरेंट बॉडी है, पेरेंट की बॉडी है ये। बीच में से अगर ये डिटैच हो जाती है, बीच में से अगर ये कट जाती है तो ये दो पार्ट में फिर क्या है अपने इंडिविजुअली ये ग्रो कर जाते हैं, ये फ्रेगमेंट्स। इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बॉडी डिवाइड हो रही है इसलिए हम इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इसको ये तो प्रोसेस काफ़ी इजी लगती है और ये तो हमेशा याद ही रहती है फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस। स्पोर फॉर्मेशन अगर आप देखें, अगर कभी आपने पढ़ा, अगर आपने देखा हो, अगर आप ब्रेड को एक एक्सपेरिमेंट भी आप करके देख सकते हैं। अगर आप ब्रेड को खुली जगह पे अगर रख देंगे तो उसके ऊपर जो है क्या, उसके ऊपर जो है फंगस प्रेजेंट हो जाती है। द फंगस ऑन ब्रेड अगर आप देखेंगे तो वो किस चीज़ की वजह से होती है, स्पोर फॉर्मेशन की वजह से होती है। ये जो छोटे छोटे ये जो होता है ये बंद, पहले स्पोर्स जो होते हैं इसके अंदर बंद रहते हैं, ठीक है। तो फिर कुछ समय बाद ये क्या होते हैं, ये जो ऊपर की जो लेयर होती है बस्ट आउट हो जाती है, मतलब ये ऊपर की लेयर फूट जाती है, बस्ट हो जाती है ऊपर की लेयर। तो जब ऊपर की लेयर बस्ट हो जाएगी तो अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं ना, ये हवा में चले जाते हैं। तो जब भी इन्हें कोई भी एक ऐसा सरफेस मिलता है जहाँ पे ये अपनी लाइफ सस्टेन कर पाएंगे, उधर पे जाके ये क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। जैसे ही जब भी आप ब्रेड को रखेंगे ना, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर जो है फंगस प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये जो स्पोर्स रहते हैं ये एयर में प्रेजेंट रहते हैं। द फंगस ऑन अ ब्रेड, द स्पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द एयर। जो स्पोर्स रहते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही बस्ट आउट करेगी ना तो ये पूरे एयर में फैल जाते हैं और ये लाइट वेटेड के रहते हैं, तो ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर कर जाते हैं। स्पोर्स आर वेरी लाइट, दे कैन कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये बहुत लाइट होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आगे का क्या करते हैं, डिस्टेंस भी कवर कर सकते हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथ स्टैंड ऑन अनफेवरेबल कंडीशन। क्या होता है, अब आप सोचेंगे कि चलो ठीक है स्पोर तो निकल गए, तो क्या होता है कि स्पोर जो निकल जाते हैं ना, तो हमेशा तो ऐसा होता नहीं कि ये फूटे और कुछ एरिया ने कवर कर लिया, कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया और इनके लिए कोई सरफेस मिल जाए। काफ़ी लंबे समय तक कभी कभी इन्हें सरफेस नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन में ये क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, इनके पास एक लेयर रहती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जब तक इनके पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है, इनके पास प्रॉपर सरफेस नहीं है, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, तब तक ये ग्रो नहीं करेंगे। तो जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है तब तक ये क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर बंद रहते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है एक न्यू इंडिविजुअल के जैसे ये क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। इसको हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। आई होप आपको इतनी प्रोसेस समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं जो फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया था। ये फ्लो चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, विदाउट सीड न्यू प्लांट्स आर फॉर्म। कोई भी सीड की जरूरत नहीं रहती, न्यू प्लांट फॉर्म हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया बनाना, ग्रेप्स, पोटैटो, ये सारी चीज़ें होती हैं। सेक्सुअल में क्या होता है कि इसमें जो होता है कि सीड की जरूरत पड़ती है। विथ हेल्प ऑफ सीड न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड, विद द हेल्प ऑफ सीड्स न्यू प्लांट्स फॉर्म्ड करते हैं। इसमें वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताइए। और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है।
अब हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 4 प्रोसेस हमने पढ़ी हैं अभी तक। एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें तो क्या होता है, ये वेजिटेटिव पार्ट से होती है। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या होते हैं, स्टेम, लीव्स, रूट, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। इन वेजिटेटिव पार्ट को अगर हम काट देते हैं, कटिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ कटिंग, वेजिटेटिव पार्ट में पहली प्रोसेस होती है कटिंग। अगर हम कोई भी ब्रांच को काट के या कोई भी लीफ के पार्ट को काट के अगर हम उसको गाड़ देते हैं सॉइल में, या तो हम उसको लिए कोई भी न्यूट्रिशन वाली जगह पे रख देते हैं, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट है तो हम उसकी जो डाली है उसको काट के रख दें, या उसके पेड़ के उसके पत्ते को काट के हम पानी में डाल दें बॉटल में, तो वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ कटिंग हम ये प्रोसेस करते हैं। एग्जाम्पल चंपा हो गया, मनी प्लांट हो गया। ठीक है, फिर वेजिटेटिव बर्ड्स से भी हेल्प करते हैं। बर्ड्स जो होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो पोटैटो के ऊपर प्रेजेंट थी जो आइज़ कह लो या उनको बर्ड्स कह लो, तो ये भी क्या है, एक न्यू इंडिविजुअल न्यू प्लांट को भी ग्रो करने में हेल्प करती हैं। ये पोटैटो का ये जो ऊपर का पोर्शन निकला हुआ है, ये छोटे छोटे पोर्शन बने हुए हैं, ये आइज़ है। इनको हम क्या है, वेजिटेटिव बर्ड्स भी कह सकते हैं। और ये क्या है कि न्यू इंडिविजुअल को क्या करती, फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होती है बडिंग, जिसका एग्जाम्पल है ईस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ये प्लांट बॉडी है, ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, एक प्लांट बॉडी है, इसके यहाँ से कोई पोर्शन निकल आया है, इसको हम क्या कहेंगे, बड कहेंगे। ये बड धीरे धीरे करके आप देखेंगे ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये और भी बड़ा हो गया। एक स्टेज आएगी कि ये डिटैच हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा और एक न्यू इंडिविजुअल के जैसे क्या करेगा, अपनी ग्रोथ कर लेगा ये। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है वो विद द हेल्प ऑफ बड से फॉर्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जो होता है, एग्जाम्पल एल्गी लेके रखा है हमने इसमें एग्जाम्पल, प्लांट बॉडी ब्रेक इनटू स्मॉल 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 फ्रेगमेंट्स। जो प्लांट की बॉडी है, ये प्लांट की बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, मतलब बीच से ये छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गई। अब ये फ्रेगमेंट्स के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि न्यू इंडिविजुअल के जैसे ये फॉर्म हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, टाइनी स्पोर्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे एयर में प्रेजेंट रहते हैं। तो जब भी ये जो होते हैं किसी भी एक प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन में, एक प्रॉपर प्लेस पे, सरफेस पे जब ये बैठ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ग्रो करने लगते हैं। उस प्रोसेस को हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। और ये किस चीज़ के ऊपर होती, ऑन अ ब्रेड पीस। ब्रेड पीस के ऊपर, इसमें हमने एग्जांपल ब्रेड का पीस देखा है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या है, स्पोर की हेल्प से होता है जो फॉर्मेशन। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे।